अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। जिस तरह हमने पिछली क्लास में क्वेश्चन 1, 2, 3 के न्यूमेरिकल कर लिए थे, अब हम चैप्टर नंबर 10 के क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे और दूसरे न्यूमेरिकल करेंगे। तो क्या है, स्लिंकी हैज़ प्रोड्यूस अ लॉन्गिट्यूडनल वेव, द वेव ट्रेवल एट अ स्पीड ऑफ 40 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पर स्पीड क्या है, वी क्या दिया हुआ है, 40 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये किस में होना चाहिए, मीटर पर सेकेंड में। तो यहाँ इसको चेंज करेंगे एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव इज़ 20 हर्ट्ज़। हर्ट्ज़ में ही दिया हुआ है। व्हाट इज़ द मिनिमम सेपरेशन बिटवीन द कंसेक्यूटिव एंड तो यहाँ पर सिंपल हमें क्या मालूम करना है, वेव लेंथ मालूम करनी है। तो v इज़ इक्वल टू हमारे पास है 40 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो सेकेंड तो सेम है, इसको चेंज नहीं करेंगे, सेंटीमीटर को चेंज करें। तो हमें पता है 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो 40 को 100 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि छोटी से बड़ी यूनिट में जाते हैं तो डिवाइड करते हैं। 100 से करेंगे 0.4 मीटर आएगा, और इसको हम किस तरह लिखेंगे, 0.4 मीटर पर सेकेंड। फ्रीक्वेंसी हमारे पास 20 हर्ट्ज़ है, वेव लेंथ मालूम करनी है। तो फॉर्मूला हमारे पास क्या हो जाएगा, v इज़ इक्वल टू एफ मल्टीप्लाई लैम्डा। लैम्डा मालूम करना है तो एफ यहाँ मल्टीप्लाई और इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। अब सिंपल इनकी वैल्यू पुट कर देंगे, 0.4 और फ्रीक्वेंसी हमारी 20 है, दोनों को डिवाइड करेंगे। कैलकुलेटर में पहले 0.4 लिखेंगे और फिर 20 से डिवाइड कर देंगे, और ये हमारा वेव लेंथ आ जाएगा। सो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। सपोज अ स्टूडेंट इज़ जनरेटिंग वेव इन स्लिंकी। स्लिंकी क्या होता है, वो जो एक स्प्रिंग टाइप एक खिलौना मिलता है, स्प्रिंग टाइप बना होता है। तो आप सर्च करेंगे, आपको मिल जाएगा। द स्टूडेंट हैंड मेक्स 1 कंप्लीट फोर्थ एंड बैक ऑस्किलेशन इज़ in 0.40 second. The wavelength in the slinky is 0.60 meter for this wave determine. तो अब हमें पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी मालूम करना है। तो पीरियड तो हो गया टाइम पीरियड, जो कि उसने पहले भी हमें क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, और फ्रीक्वेंसी है और वेव स्पीड मालूम करनी है। तो अब इसके लिए डेटा देख लेते हैं। तो टाइम उसने दिया हुआ है सेकंड में ही है, वेव लेंथ मीटर में ही है। टाइम, फ्रीक्वेंसी और स्पीड हमें मालूम करनी है। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले हम लिख देंगे कि टी तो हमें पता ही है 0.40 सेकेंड है। अब फ्रीक्वेंसी किसके बराबर है, 1/t के। ये पीछे हमने फॉर्मूले पढ़े हैं तो याद होगा। 1/0.40 टाइम रख के इसको क्या करेंगे, डिवाइड, हमारा फ्रीक्वेंसी आ जाएगा। और यहाँ पर स्पीड का फॉर्मूला हमने अब तक याद हो चुका होगा, एफ मल्टीप्लाई लैम्डा। एफ रखना है, लैम्डा रखना है, दोनों को मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएगा। और इसकी यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड। तो क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। इफ़ 80 कंप्रेशन पास थ्रू अ पॉइंट इन स्प्रिंग। तो अब स्प्रिंग की बात हो रही है, इन 20 सेकेंड। कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी एंड पीरियड। तो टाइम मालूम करना है और हमें फ्रीक्वेंसी मालूम करना है। इफ़ 2 कंसेक्यूटिव कंप्रेशन आर 8 सेंटीमीटर अपार्ट, कैलकुलेट द वेव स्पीड। इसमें भी 3 चीज़ें मालूम करनी है और स्पीड भी मालूम करनी है। तो क्या हो जाएगा, डेटा। सबसे पहले नंबर ऑफ़ वेव्स उसने क्या दिए हुए, 80, पूरे सवाल के शुरू में ही। तो टी से टाइम दिया है 20 सेकेंड। वेव लेंथ उसने 8 सेंटीमीटर दिया है, तो सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना मैंने सिखाया। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो 8 को 100 से डिवाइड करेंगे, 0.08 मीटर आएगा। फ्रीक्वेंसी और स्पीड हमें मालूम करनी है। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी मालूम करेंगे। नंबर ऑफ वेव्स 80 को टी क्या दिया हुआ है, 20 से डिवाइड करेंगे, 4 हर्ट्ज़ आएगा। और कैलकुलेटर में पहले 80 लिखिएगा, फिर 80 लिखना है, और फिर डिवाइड लिखना है, और फिर 20। बहुत से स्टूडेंट पहले 20 लिख देते हैं, नीचे वाला नंबर पहले लिख देते हैं। कैलकुलेटर में हमेशा पहले ऊपर वाला नंबर लिखते हैं और फिर नीचे वाला नंबर। और यहाँ पे अब हम सेकंड हमारे पास हमें फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है। फ्रीक्वेंसी आ गई, अब हमें टी मालूम करना है। तो टी इसी फॉर्मूले से हम टी करेंगे। टी यहाँ डिवाइड है, इधर जाके मल्टीप्लाई, इधर जाके डिवाइड। 1/4 जो हमारा फ्रीक्वेंसी आया था उसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 0.25 सेकेंड। अब इसके साथ हम यहाँ पे स्पीड का वही फार्मूला है, दोनों को फ्रीक्वेंसी जो थी उसको रखेंगे और वेव लेंथ को, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास स्पीड आ जाएगी।